अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किस्त नंबर 10 जिन ज़ात। हम दोनों के दरमियान अगर कोई तीसरा शख्स किसी भी किस्म की मुदाखलत करेगा तो सज़ा का हकदार होगा। मैंने गूंजती हुई आवाज़ में कहा। यह कहकर मैं सरदार की तरफ मतवज्जा हो गया। तुम हमला करो, मैं मुंतज़िर हूँ। मैंने मुस्कुरा कर ताशुमर सरदार से कहा, तुम अभी नौजवान हो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, हमले में पहल करो ताकि तुम्हारे दिल में कोई हसरत ना रहे। ताशमर सरदार ने चीख कर जवाब दिया। मैं हाथ बांधे अपनी जगह खड़ा मुस्कुराता रहा। ये हरकत किसी भी मुखालिफ को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी और ताशमर कबीले के वहशी और जंगजू सरदार ने मेरी तवक्का के मुताबिक रद्द अमल दिया। वो तलवार सोंत कर मेरी तरफ बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से तलवार का वार मेरी गर्दन पर किया। इसकी तलवार मेरी गर्दन से गुजर गई, मगर मैं अपनी जगह खड़ा मुस्कुराता रहा। अच्छा, तो तुम जादू से काम लोगे। सरदार ने कोई अमल पड़ा और तलवार पर फूंक मारी तो इसकी तलवार आग के शोले में तब्दील हो गई। इस बार इसने पहले से ज्यादा शिद्दत से मेरी गर्दन पर वार किया था। कई लोगों की चीखों की आवाज़ आई। तलवार दोबारा मेरी गर्दन से गुजर गई थी, मगर मैं हाथ बांधे सही सलामत खड़ा मुस्कुरा रहा था। इस बार सरदार के चेहरे पर हैरत के साथ थोड़ी सी घबराहट भी नमूदार हो गई थी। इसने पलट कर अपने कबीले के काहन की तरफ देखा और मेरी तरफ दोबारा मतवज्जा हो गया। अब की बार इसने तलवार म्यान में रख ली और आंखें बंद करके कोई अमल पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद इसने आंखें खोली और अपने बाजू मेरी तरफ फैला दिए। अगले ही लम्हे इसकी उंगलियों ने आग और लावा उगलना शुरू कर दिया। मैं जिस जगह खड़ा था वो लावा मुझ पर गिरने लगा और आग और पिघले हुए गर्म लावे के ढेर ने मेरे सारे वजूद को ढक लिया। इस बार मुझे झटका लगा था और मैं अपनी जगह लड़खड़ाया था। इस लड़खड़ाता देख कर ताशमुर कबीले वालों के खुशी से मामूर जंगी नारों की आवाज़ें गूंजी थीं और हमारे कबीले के और दीगर बेशुमार लोगों की चीखें निकल गई थी। ये आखिरी मंजर था जो मैंने देखा। इसके बाद मेरा पूरा वजूद आग और लावे से ढक चुका था। मैंने चंद लम्हे इंतज़ार किया। सब लोगों को यकीन हो चुका था कि इस लावे में दफन होकर मेरा वजूद राख बन चुका होगा। सरदार 3 हमले कर चुका था, अब मेरी बारी थी। आग और लावा आहिस्ता आहिस्ता मेरे वजूद से हटने लगा। मैंने उंगली के इशारे से उसे गोल लपेटना शुरू किया और उसे दायरे की शक्ल में लाकर इसका रुख ताशमुर के काहन की तरफ कर दिया। मुझे आग और लावे से जिंदा सलामत निकलते देखकर मेरे कबीले वाले खुशी से बेकाबू हो चुके थे और तमाम सरदार भी हैरत से अपनी नशिस्तों पर खड़े हो चुके थे। मेरी उंगली के इशारे से इस आग और लावे ने इस काहन को अपने हिसार में ले लिया था। ताशमुर कबीले का काहन तमाम कबीलों में सबसे ताकतवर समझा जाता था। मैंने उंगली के इशारे से उसे हवा में मुअल्लक किया और वो आग और लावे के हिसार में अपने सरदार के करीब पहुंचा तो मैंने उसे छोड़ दिया। काहन, तुमने कानून तोड़ा है, सबके सामने तस्लीम करो इसी लम्हे के मैंने अपने सरदार की मदद की है और हमारी लड़ाई में मुदाखलत की है, वरना तुम अपने इस हरबे में पिस कर राख हो जाओगे। मेरी बात सुनकर काहन ने बजाय अकल से काम लेने के कोई अमल पढ़ना शुरू कर दिया। ताशमर का सरदार हैरानगी से मुझे देख रहा था। इस समेत सब के लिए ये नाकाबिल यकीन बात थी। मैंने काहन को मैदान में बुलवा लिया था और अब वो दोनों मेरे मुकाबिल थे। काहन ने कोई अमल पढ़कर मेरी तरफ फूंका। अगले ही लम्हे आग से बने स्याह बिच्छू मुझ पर हमला आवर हो गए। ये सैकड़ों की तादाद में थे। इसका जिस्म आग से बना हुआ था। मैंने उंगली से इशारा किया तो वो तमाम बिच्छू काहन की तरफ पलट गए और काहन के आग और लावे के हिसार में दाखिल हो गए। अगले ही लम्हे माहौल काहन की कर्बनाक चीखों से गूंज उठा। काहन ने न सिर्फ इस लड़ाई में दखल अंदाजी की है, बल्कि अपनी बेटी और सरदार की बीवी को पनाह देने में भी इसका हाथ था। मैंने गमगीर आवाज़ में सबको मुखातिब करके कहा। काहन का जिस्म लम्हों में राख का ढेर बन चुका था, मगर मेरा कायम करदा आग और लावे का गोल हिसार इस जगह मौजूद था जहां चंद लम्हे पहले काहन था। अब वहां सिर्फ इसकी राख बची थी। इसके मरते ही तमाम बिच्छू गायब हो चुके थे। मैंने इशारा किया तो इस हिसार ने अब ताशमुर के सरदार को अपनी लपेट में ले लिया था। मैं चाहता तो सरदार पल भर में राख हो जाता। महर मैंने अपना हाथ फैला दिया। ताशमुर का सरदार हार चुका था। सरदार सर झुकाए चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और अपने अगले में पड़ी सरदार की मोहर उतार ली। मैंने उंगली का इशारा किया तो आग और लावे का हसार गायब हो गया। मैंने इसकी ज़िंदगी बख्श दी थी। वो मेरे सामने घुटनों के बल झुका और अपनी सरदारी की मोहर मेरे हाथ पर रख दी। 10 कबीलों का सबसे ताकतवर काहन अगर मेरे मुकाबले में एक लम्हा भी नहीं ठहर पाया था तो किसी और का मुझसे मुकाबला करके जीतना तो मुमकिन ही नहीं था।
میں نے اس سے سرداری کی مہر لے لی۔ پورا مجمع سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اپنے سردار اعلیٰ ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور باقی تمام قبائل کے سرداروں کو سرداری حاصل کرنے کے لیے مباشرت کی دعوت دیتا ہوں۔ تمام سردار یا اپنی سرداری کی مہریں مجھے سونپ دیں یا مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چاروں طرف ہجوم میں شور شرابہ برپا ہو گیا۔ آج تک اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا تھا کہ ایک وقت میں مباشرت کی دعوت دی ہو اور ایک ہی وقت میں تمام قبائل کی سرداری پر حق جتایا ہو۔ یہ سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ یہ قسط غلطی سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی، ابھی اس لیے میں دوبارہ سے ایڈ کر رہا ہوں۔ یہاں پر 29 لکھ دیا گیا ہے غلطی سے۔ تمام سردار اپنی نشستوں سے کھڑے ہو چکے تھے، حتیٰ کہ ان سب کے قبیلے ہزاروں کا مجمع بھی کھڑا ہو چکا تھا اور سرداروں کے فیصلے کا منتظر تھا۔ تاشمر کا سردار اب اٹھ چکا تھا اور سر جھکائے ایک طرف کھڑا تھا۔ پہلی شالتی قبیلے کے سردار نے کی۔ وہ اپنی نشست سے اترا اور چلتا ہوا میرے سامنے آیا اور گھٹنوں پر جھک کر اپنی سرداری کی مہر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس کے بعد کسی سردار نے سوچنے یا وقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تمام سردار باری باری آ کر اپنی سرداری کی مہریں مجھے سونپتے رہے اور میرا ہاتھ چوم کر مجھ سے وفاداری کا اعلان کرتے رہے۔ میں نے تمام سرداروں کو اپنی نشستوں پر واپس جانے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو میں فضا میں بلند ہوا اور واپسی اسی پتھر پر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے میں سب لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں اور مخاطب کر سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ مزید کوئی مجھے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ جس کہان کو میں نے جلا کر راکھ کیا تھا، اس کے بارے میں سب جانتے تھے کہ اس وقت تمام قبیلوں میں اس سے بڑا جادوگر اور طاقتور جن موجود نہیں ہے۔ میں نے اسے چٹکی بجاتے مسل دیا تھا۔ اس کے بعد کسی کے مقابلہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ دوسرا، میں نے تاشمر کے سردار کی جان بخش دی تھی۔ یہ رواج بھی ہمارے قبائل میں نہیں تھا۔ ہارنے والے کو لازمی موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاید یہی دونوں وجوہات کی بنا پر کسی نے میرے سامنے آنے کی جرت نہیں کی۔ ایک میری طاقت، دوسرا حسن سلوک۔ میں اس وقت تمام 10 قبیلوں کا اکیلا سردار ہوں۔ میں نے بولنا شروع کیا، مگر میرا مقصد نہ ہی سرداری حاصل کرنا تھا، نہ ہی کسی کو نیچا دکھانا۔ میری صرف یہ خواہش تھی کہ ہماری قوم، ہماری نسل اتفاق اور اتحاد سے رہے۔ آپس کے معمولی جھگڑوں میں ہم اپنے بھائی بہنوں کا خون نہ بہائیں۔ اگر کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ درپیش ہو تو اسے مشترکہ بیٹھ کر حل کیا جائے۔ اس لیے میں اعلان کرتا ہوں، جو سردار اپنے قبیلوں کے سردار تھے وہی سرداری کے منصب پر فائز رہیں گے، میرے نمائندے کے طور پر۔ اگر کسی بھی قبیلے کے کسی شخص کو سرداری کے لیے لڑنا ہو تو اسے مجھ سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ میں تمام قبیلوں کا سردار ہوں اور اپنے نمائندے منتخب کر رہا ہوں۔ میرا دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ تمام قبیلوں کے کاہن اور سرداروں پر مشتمل ایک مشترکہ اتحاد تشکیل دیا جا رہا ہے، جو قبائل کے آپس کے جھگڑوں اور مسائل کو باہمی مشاورت سے حل کریں گے اور اکثریت کا فیصلہ قبول کیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے جس میں تمام لوگ کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکیں تو پھر میں فیصلہ کروں گا اور میرا فیصلہ حتمی تصور کیا جائے گا۔ میری بات مکمل ہوتے ہی میدان ہزاروں لوگوں کے خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میں پتھر سے نیچے اترا اور اس جانب بڑھ گیا جہاں تمام سردار اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ تاشین، میں نے آواز دی۔ چند لمحوں بعد تاشین میرے سامنے تھا، مگر اس بار اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے اپنے قبیلے کی سرداری نشست پر جانے کا اشارہ کیا۔ تاشین کی آنکھوں میں حیرانگی کا سمندر برپا تھا۔ آج سے میں اپنے قبیلے کی سرداری تاشین کو سونپ رہا ہوں اور ارشانہ اس کی نائب ہوگی اور ارشانہ تمام قبیلوں میں میرا نمائندہ تصور ہوگی۔ تاشین کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات تھے۔ اس نے جھک کر میرے ہاتھ پر بوسہ دیا اور سرداری کی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد میں نے ہر سردار کے پاس خود جا کر اسے سرداری کی مہر عطا کی اور مبارک دی۔ تمام سرداروں نے میرا ہاتھ چوم کر وفاداری کا عہد کیا۔ اس میں تاشین بھی شامل تھا، جو اب سمانتن قبیلے کا سردار تھا۔ یہ سب ختم ہونے کے بعد میں نے دونوں قیدیوں کو لانے کا حکم دیا۔ ارشانہ جنگجوؤں کے ساتھ ان قیدیوں کو سامنے لے آئی۔ سردار، میں نے تاشمر قبیلے کے سردار کو مخاطب کیا، اگرچہ یہ تمہاری بیوی ہے اور دونوں مجرم ہیں اور دونوں نے قانون بھی توڑا ہے،
मगर मेरी ख्वाहिश है कि इनका फैसला मुश्तरका मशावरत से कानून की रोशनी में किया जाए। ठीक है सरदार आला। सरदार ने सीने पर हाथ रखकर सर झुकाकर अपनी रजामंदी का इजहार किया। अरशाना दावत के बाद तमाम सरदार और काहन मिलकर मुश्तरके तौर पर इनका फैसला करेंगे, तब तक इन्हें कैद कर दो। इरशाना ने मेरी बात सुनकर सर हिलाया और जंगजुओं को इशारा किया तो वो इन दोनों कैदियों को लेकर मैदान से बाहर की तरफ बढ़ गए। दावत शुरू करवाओ, मैंने इरशाना से मुखातब होकर कहा। सब लोग अपनी नशिस्तों से नीचे उतर आए थे। ताशीन तुम मेज़बान हो, सारे मेहमानों को संभालो, मुझे कुछ अहम मामलात निपटाने हैं। जिसके बाद मैं तमाम सरदारों से मिलकर वहाँ से वापस अपनी रहायशगाह पर आ गया। सबकी ख्वाहिश थी कि मैं इनके दरमियान मौजूद रहूं और इनका साथ दूं, मगर मेरा काम ख़त्म हो चुका था। इरशाना मेरे हमराह थी। मैं इस वक्त अपने बिस्तर पर नीम दराज था और इरशाना मेरे सामने खड़ी थी। इरशाना तुम जानती हो मेरे तमाम मामलात मैंने बाबा को ओहद दिया था कि मेरा काम जैसे ही ख़त्म होगा मैं लौट आऊँगा, इसीलिए मैं जल्द अज जल्द दावत से लौट आया हूँ। अगर मुझे वापस बाबा के पास जाना है, ये राज हमेशा राज रहे। अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो मैं तुमसे राब्ता रखूँगा। मैं तुम्हें सबसे अहम ज़िम्मेदारी कंवल की सौंप रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम इसका ख्याल रखोगी और इसका हर मसला हल करोगी। मगर सरदार, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने इरशाना की बात काट दी। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ दान कर रहा हूँ। तुम वहाँ जाए बिना इस पर नज़र रख सकोगी और इसका ख्याल भी। मेरे पास आओ। मैंने उसे बिस्तर पर आने का इशारा किया। इरशाना की आंखों में शर्म और हया के तासरात उभर आए। वो बिस्तर पर आ गई तो मैंने अपने हाथों से उसके लिबास की बंदिशें खोल दीं। इसके बाद मैंने अपने नाखून से इसके सीने पर सीधी तरफ दिल की जगह पर छोटा सा कट लगा दिया, जिससे खून बहने लगा। इरशाना क़यामत खेज़ जिस्मानी खूबसूरती की हामल थी। मेरे जज्बात में हलचल होने लगी, मगर मैं बर्दाश्त करता रहा। इरशाना आंखें बंद किए लेटी हुई थी। मैंने दूसरे हाथ से अपनी पहली उंगली पर नाखून से कट लगाया और उसे इरशाना के सीने पर मौजूद जख्म से मिला दिया। इरशाना को झटका सा लगा, मगर मेरा खून इसके खून में शामिल हो गया। इसके बाद मैंने अपने होठों से वो खून चूसकर इरशाना को होठों से पिला दिया। मेरा खून मिला लुआब इरशाना के अंदर उतर रहा था और वो मेरी कुर्बत से बेचैन हो रही थी। मैंने उसे बाहों में भर लिया। इरशाना मेरी बाहों में तड़प रही थी, मगर मेरे अंदर से कोई आवाज़ थी जो मुझे हद पार करने से रोक रही थी। मैं चाह कर भी हद पार नहीं कर पाया और इरशाना की तशनगी दूर नहीं कर पाया। मैंने उसे खुद से जुदा किया। इरशाना, मैं नहीं जानता, मगर कोई चीज़ है जो अंदर से मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, मगर ये उधार रहा जिसे मैं ज़रूर चुकाऊंगा। मैंने इरशाना के माथे पर बोसा दिया और अपनी रिहाइश गाह से बाहर आ गया और फ़ज़ा में बुलंद हो गया। मेरा रुख कोहे अरारात की तरफ था, जहाँ बाबा मेरे मुंतज़िर थे। ये यहाँ पर गलती से 30 लिख दिया गया है। मैं अपनी और बाबा की दान की हुई ताकतों से काफ़ी कुछ जान चुका था, मगर अभी भी बहुत कुछ अंधेरे में था। बाबा का काम अगरचे जान जोखम का था, मगर मैं अब पीछे नहीं हट सकता था। मेरी ज़िंदगी में था ही कौन जिसकी मुझे परवाह होती। कंवल से मोहब्बत नहीं थी, शायद अनसीयत हो गई थी बस। इसका ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी मैं इरशाना को सौंप आया था। कबीले के मामला तशीन के स्पुर्द थे। मुझे ना ही सरदारी से कोई मतलब था, ना ही इज्जत और शोहरत से कोई गरज थी। मुझे ये सवाल भी बेचैन रखता था, आखिर मैं चाहता क्या हूँ? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? इंसान हूँ या जिन? इस कायनात में किसी शय को बिला मकसद तख्लीक नहीं किया गया, तो फिर पैदाइश का आखिर मकसद क्या है? सिर्फ पैदा होना, खाना पीना, सोना जागना, बच्चे पैदा करना, मर जाना? क्या जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए तख्लीक किया गया? मैं अपनी सोचों में गुम कब हुआ इरारात तक पहुंच गया, मुझे खबर भी नहीं हो सकी। चोटी पर पहुंचकर मैंने अपने दिमाग से तमाम ख्यालात को झटका और अपनी ताकतों की मदद से बरमे दराड़ पैदा की जो अंदर जाने का रास्ता था। बाबा ने रहने और एक तवील अरसे ज़िंदा रहने के लिए बहुत अनोखी जगह का इंतखाब किया था। मैं अंदर गार में पहुंचा तो अंदर का मंजर तब्दील हो चुका था। ताबूत गायब हो चुका था और बाबा मुझे एक बड़े पत्थर पर योगा के आसन में बैठे दिखाई दिए। मैं मुदबाना अंदाज में चलता हुआ इनके सामने पहुंचा और दोजानों होकर ज़मीन पर इनके सामने बैठ गया। तुम वापस आ गए? बाबा ने आंखें खोल दी। जी हाँ,
बाबा, ओहद किया था, लौटना तो था मुझे, मगर कुछ देर हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी तमाम मसरूफियात। अच्छा किया तुमने आने से पहले इस लड़की के मामले में खुद को संभाल लिया। बाबा यकीनन इस वाक़ये की तरफ इशारा कर रहे थे जब इरशाना मेरी बाहों में थी और मैं शायद बहक जाता, मगर मेरे अंदर से किसी चीज़ ने मुझे हद में रहने पर मजबूर किया था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे काम की नौइयत और अहमियत को समझ सको। तुम जानते हो दुनिया में इंसानों और जिन्नों के अलावा बेशुमार मखलूक़ात मौजूद हैं। इंसानों को मिट्टी से बनाया गया है और जिन्नों की तख्लीक करोड़ों साल कबल आग से की गई। हमारे आबाओ अजदाद अपने इल्म से ये जान गए थे कि एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारी नस्ल को ख़तरा लाहक होगा और नेक्रोमस नामी एक मखलूक हमारा वजूद सफाहस्ती से मिटाने की कोशिश करेगी। यह नेक्रोमस ज़मीन की अथाह गहराइयों में मौजूद है। इनकी शक्लो जिसामत हम जैसी ही है, मगर इनका वजूद पारे और दीगर धातों से मिलकर बना है, यानी इन्हें आग में डालकर या किसी भी हथियार से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस नस्ल के लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी इनकी कम तादाद थी, क्योंकि इनमें मर्द और औरत के मिलाप से हज़ारों साल बाद बच्चा पैदा होता है, मगर इनकी उम्र लाखों बरस तक होती है। इसलिए एक मर्द औरत अपनी ज़िंदगी में कई बच्चे पैदा कर लेते हैं। आज से लाखों साल कबल इनकी चंद सौ तक महदूद थी नस्ल, मगर अब ये हज़ारों में पहुंच चुके हैं। इनकी ताकतें हमसे ज़्यादा नहीं तो किसी सूरत कम भी नहीं हैं। दूसरी बात, हमारी नस्ल में अब ताकत बढ़ाने और जादू में खुद को ताक करने का रवाज कम हो गया है। जो ताकतें कुदरती तौर पर हम में पाई जाती हैं, बस इन्हीं पर कनात करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद आने वाले वक्त के बारे में जानते थे और ये मालूमात नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल की जाती रही है। मेरी इस मुकाम पर तवील नींद की वजह यही बात थी कि यह फ़र्ज़ मुझे सौंपा गया था कि मैं ये बात आज की नस्ल तक पहुंचाऊं और इन नेक्रोमस का मुकाबला करने के लिए इन्हें तैयार करूं ताकि हमारा वजूद कायम रह सके। मैं हैरत से बाबा की बातें सुन रहा था। मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल थे, मगर मैं बाबा की बात मुकम्मल होने का मुंतज़िर था। नेक्रोमस तैयारियां कर रहे हैं और जल्द वो सतह ज़मीन पर आकर हम पर हमलावर होंगे। हम तादाद में इनसे बहुत ज़्यादा होने के बावजूद इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, मगर एक ज़रिया है जिससे इनके हमले को टाला जा सकता है। तुम्हें समुंदर की गहराई से एक चीज़ हासिल करनी है। इसके बाद तुम्हें ज़मीन से हज़ारों फुट नीचे इनके कबीले में जाना होगा। वहाँ तुम जिन्नों के नुमाइंदे की हैसियत से इनसे मुज़ाकरात करोगे और इन्हें इस हमले से बाज रखने की ओर वो चीज़ दोगे। हम मौजूद ताकत और सलाहियतों के साथ इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें मैं इनसे किसी नेक्रोमी को काबू करना होगा और इससे अपनी नस्ल आगे बढ़ानी होगी। हमारा इल्म बताता है कि अगर हमारी नस्ल का कोई जिन अगर नेक्रोमी से शादी कर ले तो इससे पैदा होने वाली नस्ल में वो खवास होंगे जो हमें इनसे ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। मगर बाबा, वो चीज़ क्या है जिसके लिए वो हमसे जंग टाल देंगे? और नेक्रोमी क्या है? और फ़र्ज़ किया अगर मैं इनकी किसी औरत से शादी कर भी लूँ तो मेरी नस्ल सदियों में बढ़ेगी, यानी एक औरत से कितने बच्चे पैदा हो सकेंगे? फिर इन बच्चों की शादियाँ और आगे नस्ल क्या, वो हमें इतना वक्त देंगे? ये सब तो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है। तुम्हारी दूसरी बात का जवाब यह है कि नेक्रोमी इनकी औरतों को कहा जाता है और तुम इनसे वक्त सिर्फ जंग टालने के लिए लोगे। असल में तुम्हारा मकसद इनके सरदार की बेटी निक्ति को हासिल करना है। अगर तुम उसे हासिल करने और इससे शादी करने में कामयाब होगे तो ये जंग हमेशा के लिए टल जाएगी और वो चीज़ जो इन्हें तुम्हारी बात मानने पर मजबूर करेगी वो समुंदर की गहराइयों में मौजूद जलपरियों की मलका के पास मिलेगी। इसके जिस्म का पानी वो चीज़ है जिससे वो अपनी पैदाइश के वक्त को हज़ारों साल से घटाकर सैकड़ों साल तक ला सकते हैं, और इसके लिए वो हर सूरत तुम्हारी शर्त तस्लीम कर लेंगे। मगर तुम इनसे सिर्फ जंग टालने की शर्त मनवा सकते हो, इस सरदार की बेटी को हासिल करने की नहीं। जलपरी बाबा, मैंने हैरानगी से इन्हें देखा। क्या हकीकत में इनका वजूद होता है? इंसान इतनी तरक्की कर चुके हैं, समुद्रों से लेकर ज़मीन की तहों तक को कंगाल चुके हैं। और हाँ शशीन, बाबा ने मेरी बात काट दी। इंसान तमाम तर दुनियावी और साइंसी तरक्की के बावजूद हमारा वजूद देखने से कासर है। ऐसे ही वो जलपरियों का कबीला इंसानों की नज़रों से हमेशा से उजल है और रहेगा। मुझे बाबा की बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। किस्से कहानियों तक तो ठीक था, मगर हकीकत में जलपरियां नाकाबिले यकीन बात थी। मगर मैं बाबा से बहस करने या इनकी किसी बात को रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। बाबा, अगर मैं इन्हीं इस पानी के ओज़ जंग टालने पर आमादा कर भी लूँ
तो क्या वो अपनी बात निभाएंगे, इस पर कायम रहेंगे? हाँ शशीन, तुम इनके सरदार से ओहद लोगे, वो इस ओहद को तोड़ने की हिम्मत कभी कर पाएगा ना वो ओहद तोड़ सकता है। बाबा, आपके हुक्म के मुताबिक मैं समुद्र की गहराइयों में जाकर जलपरियों की मलका तक पहुंच भी जाऊं तो इसके जिस्म का पानी मतलब कैसे मुमकिन होगा? ये वो मुझे कैसे खुशामदीद कहेगी और मुझसे ताल्लुकात बनाएगी? फिर वो पानी हासिल करके जमा करना, उसे लेकर नेक्रोमस कबीले तक पहुंचना, फिर इन्हें मुज़ाकरात में जंग टालने पर मजबूर करना और इन सब से ज़्यादा मुश्किल इस नेकती तक पहुंचना और उसे हासिल करना कैसे होगा? बाबा, ये आपका इल्म मैं नहीं जानता शशीन के तुम कामयाब रहोगे या नाकाम हो जाओगे, मगर इसके अलावा कोई रास्ता होता तो हम इस मुश्किल रास्ते का इंतखाब ना करते। रह कर जलपरियों मलका तो हर मखसूस की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, जैसे नेक्रोमस की कमज़ोरी पैदाइश का तवील वक्त है। इस तरह परियां कभी इंसानी रूप में समुंदर से बाहर नहीं आ सकती हैं। तुम इन्हें इसका लालच दोगे और इसके हौज अपना मकसद पूरा करोगे। बाबा, अभी वो किस रूप में नजर आती हैं और इंसानी रूप में आने के लिए इन्हें क्या करना होगा? मैंने बाबा से सवाल किया। बाबा का जवाब सुनकर मैं हैरान से इनकी तरफ देखता रह गया।